नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। आपकी आवाज़ कट रही है। सर मैं नेटवर्क में आ रही हूँ। सर मैं नीलम कराती बोल रही हूँ बहराइच से। बताइए। तो मैंने एक दिन आपको मैसेज किया था हम्म बात करने के लिए। हम्म तो सर आपसे जानकारी ये लेनी थी। हम्म बोलो कि सर मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बारे में जी सर। क्या जानना चाहती हैं, बताइए। सर एक्चुअली जैसे आप जो जानकारियाँ देते हैं एचएम से संबंधित ज्वाइनिंग को लेके और कोई भी अगर एग्जाम होता है उसके बारे में, हम्म तो उसी से संबंधित कि सर ये आपको जानकारी जो मिलती है जानकारी ये किसी गवर्नमेंट के उससे मिलती है कि मतलब ये आप किसके थ्रू आप हम लोग को इतनी जानकारी देते हैं। तो जानकारी जो मिलती है, जी तो वो जानकारी आपको क्या, उससे क्या लगता है, कैसी जानकारी है, सही है, गलत है, सर। क्या है? सर मतलब आपकी बातों से लगता है कि सर हो सकता है कि हम मैं ऐसे हूँ सर। तो मुझे लगता तो है कि आज जो आपकी बातें सुनती हूँ आपको कोई वीडियो सुनती हूँ हम्म तो लगता है कि हाँ हो सकता है कि हम लोगों के बारे में गवर्नमेंट कुछ सोचे। नहीं, आप अपनी बात छोड़ दीजिए। हम तो बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं, बहुत सारी जानकारी देते हैं। जी तो कोई जानकारी ऐसा लगा आपको कि अपनी आंखों से आपने देखा है, हाँ वो चीज़ सही है? सर अब हम लोगों का तो मेन फोकस होता है कि गवर्नमेंट हम लोग के बारे में कुछ सोचे, हम लोग के भविष्य के बारे में कुछ सोचे। समस्या यहीं से शुरू है ना। जी आप यहाँ पर सिर्फ इसलिए हैं, जी। पैसा। नहीं सर इसलिए पैसे की बात तो जी 99.9% चाहे वो शिक्षा मित्र हो या कोई भी, जिसको अन्य चीजों से नहीं मतलब है, वो सिर्फ नहीं पैसे के लिए यहाँ आया है। इसलिए आपको और नहीं कुछ दिखता ही नहीं है। नहीं नहीं, सुनिए सर। हम्म आपका कहना भी सही है हम्म कि पैसे के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान की सारी जरूरतें सर पैसे से पूरी होती हैं और तो हम उसके लिए जिस जी लाखों हजारों ऑप्शन हैं। आपने ये फील्ड क्यों चुना? सर अब फील्ड चुना। चलिए ठीक है, हम लोग की जो ज्वाइनिंग हुई उस समय में 32 ईयर्स की थी हम्म और कोई वो नहीं था, फिर मैंने तो कहा चलो करते हैं, हाउस वाइफ थी। जब आप जी ज्वाइन की, जिस पर जी। आपने साइन किया, उस पर क्या लिखा था कि आपको जो है परमानेंट शिक्षक बना दिया जाएगा? नहीं नहीं सर, वो तो नहीं था। उस पर क्या लिखा था कि आप एक सेवक के रूप में कार्य करेंगी, आप कभी भी जो है जी परमानेंट होने के लिए मांग नहीं करेंगी, और इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी थी ना, उस पर आपने साइन किया। वो तो सब मैं मानती हूँ कि हम लोगों ने खुद गवर्नमेंट से कहा था कि आप जो कहेंगे हमको मंजूर है। तो लेकिन सर एक आपको चीज। सारी शर्तें मालूम थी, आप जी सारी जानकारी रखते हुए यहाँ आई। जी। अब बताइए, अब क्या उम्मीद कर रही हैं? खुद ही आप साइन नहीं करके सर, कॉन्ट्रैक्ट पर वो खुद ही दी हैं। वो हाँ वो तो सर हम लोग मानते हैं कि हम लोगों ने किया। लेकिन हुँ, कहीं ना कहीं सर जब महंगाई की बात आती है, जैसे हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं जिनके हुँ, साथ काम कर रहे हैं, हुँ। तो कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट ज्यादा नहीं मैं मांग कर रही हूँ कि हमको सहायक अध्यापक बना दे या हमारी सैलरी 40 से 50 हजार कर दे आप माँग या कर ही क्यों रही हैं? आप माँग करने की कंडीशन में कहाँ हैं? मालिक और नौकर में क्या रिलेशन होता है? नौकर जो माँग करेगा, लेकिन मालिक देखिए उसके सर, अनुसार चलेगा। कहीं ना कहीं ये और शब्द माँग करने का तरीका ही गलत है। आपको जो वो तो है, मैं मानती हूँ। आपको जो ऑप्शन है मार्केट में, आप साड़ी खरीदने जाती हैं, 500 का भी है, 1000 का भी है, 5000 का भी, 10,000 का भी है। तो जी आप ₹500 देकर कहती हैं हमको 10,000 वाला दे दो। नहीं, आपको अगर 10,000 वाला लेना है तो 10,000 देती हैं। तो आपको जब परमानेंट नौकरी चाहिए, 40,000 50,000 वेतन चाहिए, तो 69,000 भर्ती हुआ है अभी, 68,500 हुआ है अभी। इसके पहले भी और भर्तियाँ हुई हैं और आगे होंगी भी। दो भर्तियां हुई, मैंने 69 हजार में पेपर दिया था। तो क्यों नहीं लिया चार आपने फिर? सर 4 नंबर से मेरा सुपर तो टेट रुक गया था। जो रास्ता है, जो आप चाहती हैं, वो चीज़ों की, उन चीज़ों के लिए रास्ता बना। 15,000 शिक्षा में तभी 69,000 में हुए हैं, 68,500 में हुए हैं। आपने क्यों नहीं लिया? आपको जो चीज़ें चाहिए वो मिल तो रही हैं। नहीं सर सर वो तो ठीक है कि चलिए मैं क्वालिफाइड नहीं कर पाई, सुपर टेट नहीं क्वालिफाइड मेरा फिर हो पाया। फिर ये बताइए, लेकिन तो जी ये बताइए कि एक ही अस्पताल में सर्जन भी काम करता है और नर्स भी। 10 जी। 20 साल नर्स काम कर ले, कहे मैं सर्जन के साथ काम करती हूँ, मुझे सारा काम आता है, सर्जन जो ऑर्डर देता है मैं सारा काम करती हूँ, अब मुझे जो है सर्जन बना दीजिए। क्या सर्जन बना दिया जाएगा? लेकिन मैं सर सर्जन बनने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कर अगर रही हूँ कि जैसे सुनिए मेरी। एक जी ही ऑफिस में एक जज बैठ करके जजमेंट दे रहा है, वहीं पर जो है एक अर्दली है। एक ही ऑफिस में एक आईपीएस ऑफिसर बैठा है, वहीं एक जो है चपरासी है वहां पर। अब ये कहे 10 साल 20 साल हम भी उसके साथ काम के लिए, सारा काम हम भी सीख गए, इसलिए नहीं हमको। नहीं, वो तो बात आपकी मैं सही कह रही हूँ सर कि तरीका है, आप सही बोल रहे मार्केट हैं, है तो फिर लेकिन आप उन लोग जी
तो जो भर्ती आ रही है फिर क्यों नहीं आप उसमें ले रही हैं? जो रास्ता है क्यों नहीं आप वो चुन सर रही? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि भर्ती आ कहाँ रही है। 69,000 में क्यों नहीं लिया आपने? 69,000 में सर लिया, मेरा 4 नंबर से रुका था उसमें। लेकिन देखिए सर, जैसे आपने नर्स का वो दिया एग्जाम्पल दिया या डॉक्टर हम्म। का दिया, ठीक है चलिए। लेकिन साल 2 साल में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनको डीए देकर या कुछ बढ़ोतरी करके या महंगाई भत्ता देकर या कुछ भी किसी तरीके से उनकी हेल्प हम्म। कर देती है। हम लोग भी इतने दिन से जुड़े हुए हैं, हम्म। तो क्या हमको नहीं आप 40,000 दीजिए, लेकिन क्या साल भर में 1,000 2,000 अभी आप नहीं बढ़ा सकते हैं? ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की निगेटिव सोच है कि नहीं, आप खुद बताइए। ही अपने सारे सवाल का जवाब दे रही हैं। आपके हर सेंटेंस में गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, ऐसा कर देना चाहिए। सकना जी और चाहना की आप बात कर रही हैं, और सकना चाहना से नहीं होता है। ये प्रैक्टिकल हुई है, भावनात्मक बातों में मत जाइए। प्रैक्टिकल बात कीजिए। आप नौकरी की बात कर रही हैं, ठीक है। भावनात्मक बातें हम 1% नहीं चलती हैं। और रियलिटी ये है, जी जितने भी संविदा शिक्षक हैं जी वर्तमान में आपसे ऊपर के पद पर हैं, अनुदेशक ऊपर की कक्षा जी में पढ़ाते हैं, ऊपर के पद पर हैं, आपसे कम जी पेमेंट पाते हैं। जी तो तुलनात्मक रूप में देखा जाए तो आपका पेमेंट तो उनसे कम होना चाहिए, फिर भी ज्यादा मिल रहा है। तो संविदा में आप खुद ही ज्यादा पा रही हैं जिस जगह पर हैं शिक्षा विभाग में। तो सर अनुदेशक जो थे वो सर पहले से इतना नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने तो उनका वो कम किया। अब हम लोग को तो सर ये मान के चले कि हम लोग एक बंधुआ मजदूर की तरह से काम सारे ले रही है। हम नहीं, नहीं कह रहे कि हमको सहायक बंधुआ अध्यापक मजदूर, बनाइए। बंधुआ मजदूर आप कहाँ हैं? आप कल रिजाइन दे करके छोड़ जाइए, कौन रोकेगा आपको? तो यही तो सर समस्या है कि गवर्नमेंट यही तो चाहती है कि ये लोग भी छोड़ भी नहीं पाएंगे। यही तो कौन? गवर्नमेंट, इसीलिए आप गवर्नमेंट ने कल, बढ़ा रही है ना, कुछ कर रही है हम लोगों के लिए। हम तो आप नहीं जो कह रहे है, हैं। आप जो जी है कल अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिएगा और एक लेटर लिख करके अपने अधिकारी को थमाइएगा और जी उसका अप्रूवल लीजिएगा, और 2 दिनों के अंदर जो कुछ भी उस पर प्रक्रिया होती है उसका रिकॉर्ड हमें भेजिएगा। हम देखें कि कोई आपको मजबूर कर देता है, गले में फांसी लटका देता है, नहीं आपको सर, हाथ मजबूर बांध तो देता नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की कंडीशन सर ऐसी है कहीं ना कहीं, मतलब ये है सर है। आप कि जैसे प्रैक्टिकल बातें, आप पिछली बार प्रैक्टिकल हम लोग को रियल। लखनऊ बुलाया गया। हम्म। जी, तो दो हजार लखनऊ रुपये बुलाया गया गवर्नमेंट फिर? ने 2,000 रुपये गवर्नमेंट ने कहा बढ़ाने के लिए। मान लीजिए हमारे कुछ लीडर थे, उन्होंने नहीं माना, लेकिन हम्म। आपको 2,000 बढ़ा देना चाहिए था। जिसको इच्छा होती है लेता, जिसको नहीं इच्छा होती नहीं करता। लेकिन आप कहने आप लोग मान नहीं रहे, तो मैं 2,000 भी नहीं बढ़ाऊंगा, 2,000 भी नहीं बढ़े। क्या गलत है भाई? हमने शुरू में ही कहा, हमेशा कहते हैं कि नौकर के अनुसार मालिक कभी नहीं चलेगा, मालिक के अनुसार नौकर को चलना होगा। लेकिन सर हाँ, उत्तर चाहे प्रदेश। चाहे जी शिक्षा मित्र हो, चाहे सहायक अध्यापक हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे डिग्री कॉलेज का कोई अध्यापक हो, प्रिंसिपल हो, डिग्री या जीआईसी का हो, या फिर आईएएस पीसीएस अधिकारी हो, या जज हो, कोई हो, सब नौकर हैं। वो तो है सर। तो जब आप ये जानती हैं कि जो है वो अमिताभ ठाकुर आईपीएस अधिकारी जी गवर्नमेंट के अनुसार नहीं चला, जी अभी रिटायरमेंट में बहुत साल बाकी थे, जी जी उसका वीडियो आप आज गूगल कीजिएगा, उठा करके फेंक कर आए हैं घर पे 4 पुलिस वाले, और वो भी कौन? ये आईपीएस थे ना। जी 4 जो है सबसे निचले स्तर के पुलिस वाले, वहां पर जो भी पद होता हो सबसे निचले स्तर का, वो 4 जो कि ऑर्डर कल तक मानते थे, आज उस दिन वो 4 2 हाथ पकड़ते हैं, 2 पैर पकड़ते हैं, घर पर फेंक कर आते हैं। क्यों? वो एक नौकर था, मालिक के अनुसार नहीं चला तो मालिक ने फिकवा दिया घर, तुम्हारी काम खत्म, तुम जाओ, रिटायरमेंट दे दिया जबरदस्ती। पहला तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, मालिक और नौकर इसके अलावा कोई दूसरा रिलेशन नहीं है। तीसरी बात, तरह तरह के नियम बने हुए हैं। जी आप जो है अब बन जाइए कि जो है सरकारी मास्टर, कहिए कि हमको आईपीएस वाला सुविधा दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। आप बन जाइए शिक्षा में तो कहिए हमको सहायक अध्यापक वाला दे दो, नहीं। आपको अगर सहायक अध्यापक वाली चीजें पसंद हैं, वो चीजें चाहिए, तो आपको सहायक अध्यापक बनना पड़ेगा। इस चीज को पहले स्वीकार कीजिए, समझिए। ये जी बताइए, 69,000 में जो सिलेक्ट हुआ है, क्या जी उसको 10,000 मिल रहा है? क्या वो शिक्षा मित्र है अब? नहीं सर। भाई वो कैसे चेंज हो गया? उसको भी शिक्षा मित्र रहना चाहिए, 10,000 मिलना चाहिए। उसने खुद अपनी किस्मत बदली। क्या आज वो एक भी जो 69,000 में सिलेक्ट हो गए, 68,000 में सिलेक्ट हो गए, वो कहीं भी दिखाई दे रहे हैं शिकायत करते हुए कि हमारा 10,000 से 1 रुपया नहीं बढ़ा रहे हैं, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए? कहीं दिखाई दे रहे हैं वो? लेकिन सर जो न्यूनतम मजदूरी गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड किया है, उतना तो सर दे ही सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी तो दे ही सकते हैं, जितना देना चाहिए संविदा कर्मियों को। न्यूनतम सुप्रीम मजदूर कोर्ट का भी होता, आदेश है। न्यूनतम मजदूरी होता क्या है? बताइए, कॉन्सेप्ट हमें समझाइए। सर ये न्यूनतम मजदूरी जो नरेगा में चल रहा है, ये 350 या कितना चल रहा है, ऐसे मतलब इससे ऊपर हम लोग को जो सर हम लोग को 10,000 मिला, उससे भी ज्यादा चल रहा है। न्यूनतम मजदूरी एक दिवसीय, एक दिन का कितना घोषित है? सर नरेगा में लगभग 350 या 400 रुपए है। 350 400 रुपये एक दिन का है ना? वो जी दिहाड़ी मजदूर है ना? जी
उनसे ये कहीं नहीं लिखा है ना कि 30 के 30 दिन उनको काम देना ज़रूरी है। जी, वो 1 दिन की बात करें मज़दूरी, और आप मंथली हैं, वो दैनिक हैं। और जी, नरेगा की आप बात कर रही हैं, वहाँ आप भी जाके काम कर सकती हैं, वहाँ जो चीज़ें हैं वो आपको भी मिलेगा, हम जाएँगे हमें भी मिलेगा। तो ऐसा तो वहाँ की चीज़ें जो हैं वहाँ पर हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं यहाँ पर हैं। आप मिक्स मत कीजिए ना सारी चीज़ों को। जी, कोई चीज़ कहीं मिल रहा है, उसके आधार पर कहिए कि यहाँ पर ये चीज़ हो जाए, ऐसा कैसे? आपको अगर वहाँ पर वो चीज़ मिल रहा है, तो वहाँ जाइए। अब जैसे बैंक कर्मचारी हैं, वो कहे हमको रात 8 बजे तक बैठाए रहते हैं शिक्षकों को, तो जो है आजकल जो है 12 बजे 1 बजे ही छुट्टी 2 बजे दे दे रहे हैं। हमको क्यों 8 बजे तक बैठाए रहते हैं? वो भी सरकारी कर्मचारी हैं, हम भी हैं। दूसरे जी, विभाग वाले कहें कि भाई शिक्षकों को तो आप गर्मी की छुट्टी में 1 महीने की छुट्टी दे रहे हैं, 1.5 महीने की, ठंडी के दिन में छुट्टी दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। तो जी, आप तुलना करते वक़्त जैसे 2 लड़कियाँ हैं या 2 पुरुष हैं या कोई भी तुलना कर रही हैं कि दोनों में कौन अच्छा ज़्यादा लग रहा है, तो दोनों का चेहरा अगर तुलना करती हैं तो चेहरा ही देखती हैं या एक का चेहरा, एक का पैर देखती हैं? सब चेहरा ही देखते हैं। तो तुलना वैसे ही कीजिए ना कि दोनों में समानताएँ जब देख रही हैं तो दोनों में कुछ सिमिलरिटी होनी भी चाहिए। आप अगर शिक्षा विभाग की बात कर रही हैं, तो शिक्षा जी, विभाग में समान चीज़ों का तुलना कीजिए ना। एक सहायक अध्यापक है, दूसरा भी सहायक अध्यापक है। एक को कोई चीज़ मिल रहा हो, एक को कोई चीज़ ना मिल रहा हो, वहाँ तुलना कीजिए तो समझ में आता है। अब आप जी। एक सहायक अध्यापक से एक शिक्षा मित्र की तुलना कीजिए। ये कोई तुक नहीं बनता है, वो आप करते रहिए, कोई मतलब नहीं है इसका, अब सर कोई गलती मतलब तो नहीं। हम लोग से वही हुई है सर कि जैसे हम लोगों ने लिख के दिया चलिए ठीक है। लेकिन गलती हम भी ये मानते हैं कि कहीं न कहीं हम लोग की नियुक्ति से लेकर जितनी मायावती जी ने इतना हम लोग को परमिशन लिया था हुँ, एनसीईआरटी से, हुँ, फिर उससे भी ज़्यादा सरकार ने जो है बढ़ा-चढ़ा के जो इंटरव्यू थे, कुछ भी नहीं सबको मिला के सबका समायोजन कर दिया। हुँ। फिर स्टेट भी नहीं करा, तो गलतियाँ सर हम लोग के जॉइनिंग से हो गई। जब हम लोग गलतियाँ हुई नहीं हैं, गलतियाँ जानबूझकर की गई की हैं। गई हैं। जी सर, वो तो हम भी मानते हैं उस चीज़ को लेकर। नहीं तो अगर जितनी चीज़ अगर जी, आगे गड्ढा है और आपको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए कि सब लोग इसी लाइन में आगे बढ़ो, गड्ढे में कूदते जाओ, तो आपको जब पता होगा कि ये लाइन हमें गड्ढे में लेकर के जाएगी, तो जी, आपका क्या वहाँ पर तुरंत डिसीजन होगा कि नहीं, अब हमको कहा गया है तो हम गड्ढे में सब लोग कूद रहे हैं, सब लाइन में जा रहे हैं, तो हम भी लाइन में ही जाएँगे। क्या आप वहाँ ऑब्जेक्शन करेंगी कि क्यों कर रहे हो ये काम? रोकेंगी ना? वहाँ पे ऑब्जेक्शन करेंगे ना कि हमको क्यों उस तो रास्ते सर पे भेज रहे हो? तो जब आप लोग ने खुद जो है, जो भी हो रहा था, सही-गलत, वो तो भाई नेता थे, उनको वोट लेना था, उनको राजनीति करनी थी, जी, तो वो अपना फ़ायदा देख कर के काम करते गए। अधिकारी भी कहते रहे कि सर, ये समायोजन जो है बिना टेट के नहीं हो सकता, बिना केंद्र से अप्रूवल लिए नहीं हो सकता। तो केंद्र से अप्रूवल लेने के लिए क्या किया था अखिलेश यादव ने, आपको पता है? सर कुछ भी नहीं किया था उन्होंने। उन्होंने वो तो आपको टोटल बता अपनी दें सर मनमानी करते चले गए। आपको बता दें, आपको जानकारी नहीं है, मेरे पास सारे प्रमाण भी हैं, हम प्रमाण के साथ बात करते हैं, ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं। मायावती जी ने पहली बार अप्रूवल माँगा कि हमें शिक्षा मित्र को परमानेंट करना है, उस वक़्त कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ना कर दिया, जी, उनका रिजेक्ट हो गया। जी, दोबारा फिर से मायावती जी ने भेजा, वो पेंडिंग था, तब तक जी, सरकार बदल गई। जी, फिर वो दोबारा जो गया था, वो फिर कैंसल हुआ और तब आ चुके थे अखिलेश और इनको ये लेटर मिला। तो उस जी, लेटर को इन्होंने जब पढ़ा तो वहाँ दोनों बार गया था शिक्षा मित्र लिख कर के, और जिसकी वजह से अप्रूवल नहीं मिल रहा था। जी, अधिकारियों ने भी बताया कि नहीं हो सकता है, केंद्र जो है अप्रूवल नहीं दे रहा है शिक्षा मित्रों के लिए। तो जी, जानते हैं अखिलेश ने क्या किया? फिर से लेटर लिखवाया, अब की बार लिखा है कार्यरत शिक्षक। तो पहला जी, तो झूठ इन्होंने खुद ही कर दिया। जी, इन्होंने जब अपने अगला लेटर लिखा कि कार्यरत शिक्षक हमारे यहाँ इतने हैं, हमको जी, इतने कार्यरत शिक्षकों के लिए अप्रूवल चाहिए। तो भाई जी, जब आप जिस चीज़ के लिए माँग रहे थे पहले वो नहीं मिल रहा था, वो नहीं हो सकता था। अब की बार आपने किसी और के लिए माँगा, वो मिल गया। तो जिसके लिए आपने माँगा उसको आप परमानेंट किए होते, लेकिन उन्होंने कार्यरत शिक्षक माँग कर के धोखे से शिक्षा मित्रों को किया। तो पहला जी, तो धोखा यहीं से, जी, दूसरा बिना टेट के कर दिया। आप पढ़िए, जजमेंट पढ़िए क्या जी, लिखा है। बिना टेट के तो वो तो बहुत बड़ी गलती थी। नहीं, चलिए हम लोग को टेट वाली पूरा गलती बीटीसी कराए थे, तो अगर टेट क्वालिफाइड करवा लेते तो सर उस दिन तो नहीं इतना मामला नहीं, जी, सुन लीजिए, मेन जो जी, कारण रद्द होने का है वो टेट नहीं है। जी, मेन जो कारण रद्द होने का है कि अप्रूवल ही नहीं था। आप जी, जो है गाड़ी अगर अब सीख गई हैं चलाना और गाड़ी लेकर के निकल जाइए सड़क पर, तुरंत आपको पुलिस चालान काट देगी। क्यों? कि आपको आता है, आप माहिर हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपको जी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। जी, लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा ये सर। चीज़ समझती हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर हमें अथॉरिटी मिली है, अप्रूवल मिला है, तो ही वो लीगल है, अन्यथा वो इल्लीगल है। इल्लीगल है सर हम लोग। कोई व्यक्ति अगर दवा बेच रहा है, तो उसने जी, लाइसेंस बनवाया होगा। अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस दवा बेच रहा है, तो उसको कभी भी पुलिस पकड़ लेगी। जी,
तरह-तरह के लोग शराब बेच रहे हैं, मार्केट में भी खुले होंगे, इधर-उधर बहुत सारी दुकानें आपने देखी होंगी, बड़े-बड़े शोरूम देखे होंगे, जी जिनको सर। पुलिस नहीं पकड़ती है। जी, अभी गाँव में 2 बोतल कोई लेकर के बेचते हुए पकड़ा जाए, पुलिस उसको पकड़ लेगी। पकड़ पुलिस लेगी सर, क वो तो है। क्यों? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है बेचने की, उसने जी, अप्रूवल नहीं लिया है, तो 2 ही बोतल में होगा, 1 ही बोतल होगा लेकिन पुलिस पकड़ लेगी उसको, पकड़ लेगी चाहे सर। कि जी, लेकिन हज़ारों बोतल रोज़ बेच रहे हैं, बड़े-बड़े शोरूम खोल के बेच रहे हैं, उनको नहीं पकड़ रही है, तो फ़र्क कहाँ है? कि कोई चीज़ आपने के जो है सरकार से अप्रूवल लिया है या नहीं लिया है, तो ऐसे ही जब केंद्र से अप्रूवल जब इन्होंने नहीं लिया शिक्षा मित्र के लिए, जी सर। आरआर से मेनली रद्द हुआ है। 2011 में एक भर्ती आई थी 72,825 जी सर। ये विवाद हुआ, एक जी, भर्ती मूल जो थी मायावती ने निकाला था, फिर अखिलेश ने उसमें विवाद खड़ा करके फिर से फॉर्म भरवाए। जी सर। तो उसमें जो जजमेंट हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार चाहे तो दूसरी भर्ती पर भी दूसरे विज्ञापन पर भी भर्ती कर सकती है, लेकिन सरकार भर्ती नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि दूसरे विज्ञापन के लिए केंद्र से अप्रूवल ही नहीं लिया गया है, तो फिर वही मामला आ जाएगा जो शिक्षा मित्र में हुआ था। और जी सर। भुक्तभोगी आप जिससे बात कर रही हैं, हम वही हैं। अगर उस भर्ती पर उस विज्ञापन में भर्ती हो तो हमको भी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिल रही है। लेकिन हम ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम सच्चाई जान रहे हैं। अगर हम जी, कहेंगे उस विज्ञापन में भर्ती कीजिए, आज हम धरना करके, ये करके, वो करके ज़बरदस्ती करा लें, लेकिन मेरी लाइफ़ जो है बेकार हो जाएगी। आने वाले टाइम में कहीं न कहीं फिर हम बाहर निकाल दिए जाएँगे। जी सर। पहले नियम कानून को जानिए, सच्चाई को जानिए, आपकी समस्याएँ अलग हैं, ये जी, व्यवस्था अलग है। आपका उतने पैसे में व्यवस्था नहीं चल रहा है, तो आपका काम है कि 8 घंटा हम पढ़ा रहे हैं, 8 घंटा हम सो रहे हैं, बच गए 8 घंटे, उसमें कहाँ से कैसे पैसा न करें, सिलाई कर सकती हैं, कोई अन्य व्यवसाय कर सकती हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं, आपकी प्रॉब्लम है पैसा। और जी, पैसे के लिए आप दिमाग दौड़ाइए। इस तरह से आप जहाँ दिमाग दौड़ा रही हैं, आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा। आप फ़िज़ूल में दिमाग दौड़ा रही हैं, इतना कर रही हैं। जो गवर्नमेंट करेगी, वो देखते रहिए, जो हम बता रहे हैं, वो चीज़ें होंगी जब होंगी, तो आप भी ले लीजिएगा। आपकी सिर्फ़ एक समस्या है और उसका सिर्फ़ एक हल है, आपकी समस्या पैसा है और वो कहीं से भी आप हल कर सकती हैं। उसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। आप भी आ जाइए, पढ़ाइए, लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक व्यक्ति है फ़िज़िक्स वाला, अलख पांडे, नाम सुना होगा शायद आपने। जी सर। किसी भी शहर में चले जाइए, आपको ऑटो के पीछे, रिक्शे के पीछे, दीवारों पर यहाँ-वहाँ खूब फ़ोटो उनको उनका मिलेगा। पूरे इंडिया में बहुत फ़ेमस हैं, सबसे ज़्यादा पैसा करोड़ों में कमा रहे हैं। अब जानती हैं वो कितना पढ़ाई किए हैं? नहीं सर। इंटर फ़ेल हैं। वो खुद बताते हैं दुनिया को। हर जी, जहाँ कहीं जाते हैं इंटरव्यू देते बताते हैं मैं इंटर फ़ेल हूँ। आज तक इंटर के आगे की पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन वो कमा किधर रहे हैं? सर करोड़ों अब रुपए। वो तो सर कमाने रास्ते के बहुत बहुत सारे होते हैं, रास्ते हैं। लेकिन एक्चुअली सर हम लोग आपको अपना कम। तो क्यों आप फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, सरकार क्या नहीं कर रही है, क्या कर रही है? आप दिमाग दौड़ाइए ना कि आपको वहाँ रहना है, नहीं रहना, आपके अंदर अगर काबिलियत है, तो सर ये ना तो हम मारिए लोग इस नौकरी को, दूसरी नौकरी कीजिए। सर हम लोग किए तो दूसरी जॉब से मिलने, सर ये 47 ईयर्स की हूँ और फिर पूरी फैमिली है, बच्चे बड़े हो गए हैं, घर में पूरा परिवार है, तो सर अब हम लोग को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम लोग शहर यूट्यूब में चले कुछ जाएँ। शहर में शहर में कभी गई होंगी, वहाँ पर एक सर शहर में हम रहे हैं पूरा मेरा। सुन लीजिए पूरी बात, जी, जी, वहाँ पर जाइएगा फिर से कभी तो देखिएगा एक केएफसी लिखा होगा किसी भी मॉल के बाहर केएफसी। जी सर लिखा हुआ। हाँ, वो जो है ये नॉन-वेज चीज़ें जो है बनाते हैं और बेचते हैं। जी सर। उनकी हिस्ट्री पढ़िएगा, स्टोरी पढ़िएगा, हम सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ऐसे आपको लाखों करोड़ों एग्ज़ाम्पल मिलेंगे। उनकी उम्र जब 65 साल की हुई तब उन्होंने एक कंपनी खड़ा कर दिया। तो सोच पर डिपेंड करता है, आप इससे सोचेंगी तो तो है। होगा। जी, अभी सोचने से तो 69,000 है। भर्ती हुई है, उसमें 58 साल वाले ने जॉइन किया है और वो भी जॉइन किए, उनका बेटा भी जॉइन किया। अखबार में न्यूज़ आई थी, बाप-बेटा एक साथ जी, जॉइन किए हैं और वो जी, जी शिक्षा मित्र सर। थे, 58 साल में जॉइन किए हैं। जी सर। आप 47-48 की बात करें, वो 58 साल में जो है 69,000 में सेलेक्ट हुए हैं। हुँ। टोटल नेगेटिव थिंकिंग आपकी है, इसको बदलना है। आप सरकार सर को नहीं बदल सकती हैं, लेकिन अपनी सोच को, सर अपनी कार्यप्रणाली को बदल मेरी सोच सकती हैं। सर नेगेटिव तो नहीं है। आपने मैं तो अभी-अभी सर तो कहा ना कि एज इतनी हो गई इसलिए हम ये नहीं समस्या सर, रोक ऐज की लिया। तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है, लेकिन सर इतना टाइम नहीं मिल पाता, ग्रामीण परिवेश से हैं, फिर परिवार थोड़ा, घर में सारे लोग हैं, फिर ये बताइए आपके जी, पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं? सर 24 घंटे होते हैं। जो केएफसी का मालिक है उसके पास एक दिन में कितने घंटे हैं? 24। जी, अभी 58 साल वाला जो 69,000 में सेलेक्ट हुआ उसके पास कितने घंटे हैं? 24। हर किसी के पास 24 ही घंटे हैं। हम आपको ऐसे-ऐसे लोग उदाहरण देंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं। वो कल तक कुछ नहीं थे और आज जो है करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं। कोई यूट्यूब से कमा रहा है, कोई कहीं और से कमा रहा है। जी सर। फिर से कह रहे हैं,
आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए। आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, नेगेटिव हैं, इस चीज़ को पहले दूर कीजिए। जब इंसान फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, नेगेटिव थिंकिंग रहेगी और जब अपने आसपास नेगेटिविटी घेर रखा होगा तो उसको कुछ भी आगे का रास्ता नहीं दिखाई देगा। आप पहले नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलिए। आप जितने ग्रुप में हैं शिक्षा मित्र वाले, उनसे बाहर निकल करके कुछ पॉजिटिव ग्रुप में जाइए, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिले कुछ करने का। 24 घंटे में से अगर आप पर डे 1 घंटा भी निकालेंगे और यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर कुछ भी आपको खाना बनाने आता है सिखाइए, आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई आता है वो सिखाइए, आप पढ़ा रही हैं, पढ़ाई का ही कुछ वीडियो डालिए 1 घंटा सिर्फ पर डे। आप 1 घंटा पर डे घूम फिर करके यूँ ही फालतू बर्बाद कर देती होंगी। हम सिर्फ उसी 1 घंटे की बात कर रहे हैं। अगर वो आप कर लेंगी, अगर 6 महीने लगातार लग करके, तो आप हम गारंटी से कह रहे हैं कि महीने में आप 10, 20, 30 हज़ार की बात कर रही हैं, 1000, 2000 की बात कर रही हैं, यूट्यूब आपको कई लाख रुपए महीना देगा। सर मैं पढ़ाई से रिलेटिव कुछ कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ सब कर सकती हैं आप ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकती हैं, लेकिन जब करेंगी कब? जब सोचेंगी। आपने सोचा नहीं है। क्या आपको खाना बनाने नहीं आता? आप खाना नहीं बनाती हैं? सर खाना भी बनाना आता है, बस सिलाई नहीं आती है, हाथ में पढ़ाना भी हाथ आता में है। हाथ में आपके एक मोबाइल है, आपने 10-15 हज़ार रुपए लगाए होंगे उस मोबाइल को खरीदने में, है ना? जी सर लगाया। उसी मोबाइल में कैमरा है। जी सर। उस कैमरे का आज आपने कोई यूज़ किया? कोई फ़ोटो खींचा? आपने कोई वीडियो बनाया? नहीं। नहीं। आप नहीं। 10-15 हज़ार रुपए लगाए, आप उसका यूज़ नहीं कर रही हैं, उसका यूज़ सीखिए। उसी कैमरे को खाना बनाते वक़्त अगर आपने सेट कर दिया होता, कुकर में बना रही हैं, कढ़ाई में बना रही हैं, उस जी। पर सेट करके आप सारी चीज़ जो कर रही हैं, मत बोलिए कुछ भी, बस जो कर रही हैं उसी को रिकॉर्ड कीजिए और फिर जी उसी सर। को थोड़ा वीडियो काट करके जो फालतू चीज़ें हों, छोटा जी। करके आप यूट्यूब पर डालिए। पर डे यही काम कीजिए, जो आप बना रही हैं अलग से कुछ नहीं करना है। किसी जी। दिन आप जो है आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही होंगी, किसी दिन जो है परवल की सब्ज़ी बना रही होंगी, किसी दिन रोटी बना रही होंगी, किसी दिन इडली बना रही होंगी, किसी दिन डोसा बना रही होंगी, किसी दिन दाल-चावल बना रही होंगी, किसी दिन चाय बना रही होंगी। ये काम जी आप सर। रोज़ कर रही हैं। जी सर, ये तो डेली का काम है। इसी को बस रिकॉर्ड करके डालना शुरू कर दीजिए, आपको आता है। आप जी। आज जाइएगा फ़ोन रखने के बाद यूट्यूब जी। पर जी। लिखिएगा चाय कैसे बनाते हैं, जी। इसी को सर्च कीजिएगा। जी। क्या लगता है, इसके बारे में किसी ने बताया होगा? ये तो नहीं सबको सर। आता है ना, जी आता तो है सबको। तो इसको बताने की क्या ज़रूरत है? नहीं है ना? नहीं हर सर। घर में बनता है, हर किसी को आता है, बच्चा-बच्चा जानता है चाय कैसे बनता है। लेकिन जाइएगा, देखिएगा आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगे और उसपे जी। व्यूज़ देखिएगा, जी। व्यूज़ मिलियन में मिलेंगे। पूरे विश्व की आबादी करीब 8 बिलियन के आसपास है। जी। मिलियन लोग ये देख रहे हैं चाय कैसे बनाते हैं। अच्छा कोई दवा आता है, उसका बॉटल खोलना है, कोई तेल आता है या कोई भी चीज़ आता है, उसका ढक्कन खोलना है, वो आप कैसे करती हैं? जी। बड़े आसानी से खोल लेती होंगी, उसमें सील लगा रहता है, चाकू से या किसी चीज़ से थोड़ा-सा जी। काट देती होंगी, खोल लेती होंगी ना? जी। जी सर। जाइए यूट्यूब पर लिखिए कि जो है डिटॉल का ढक्कन कैसे खोलते हैं, उसका भी वीडियो मिलेगा आपको। ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या बनाएँ, आप जो कर रही हैं, जी। झाड़ू कैसे लगाते हैं, ये भी सीखने वाली चीज़ है। नहीं सर। वो भी जाकर के यूट्यूब पे लिखिए, आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगे और लोग सिखा रहे हैं। जी। देखिए सिंपल सा है, जो बिक रहा है बेचिए, उसको कौन खरीदेगा, उसका क्या करेगा, इससे आप मतलब मत रखिए। लोग जी। देख रहे हैं ना वीडियो, जी। जी। आप भी फेसबुक चलाती होंगी, रोज़ 1-2 जीबी मिलता होगा जी मिलता डाटा। है। आप बैठे-बैठे फालतू वीडियो बहुत सारे देखती होंगी, रोज़ वीडियो कंज़्यूम कर रही हैं आप। देखती हैं कि नहीं वीडियो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सर इंस्टाग्राम पर, बहुत कहीं ज़्यादा भी? तो नहीं सर, इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन सर बस एक 10 आध वीडियो मिनट देख लेती 10 हूँ। मिनट एक देखती होंगी ना? जी। 10 मिनट, हाँ 20 मिनट देखती होंगी 10 ना? 15 मिनट हो जाता है सर। 10-15, 20 मिनट देख रही हैं ना? तो जो जी आप सर। 10 मिनट देखी ना, आपने तो अपना टाइम बर्बाद किया 10-20 मिनट। आपने नेट पैक डला रखा, आपका पैसा गया। जी। लेकिन उस 10-20 मिनट के वीडियो से कोई न कोई कमा रहा है। तो जब वो कमा रहा है और आप 10-20 मिनट देख रही हैं, तो आप भी वीडियो बनाएँगे तो कोई न कोई तो दिखेगा ना 10-20 मिनट। जी सर। तो क्यों नहीं सीधा सोच रही हैं, उल्टा सोच क्यों रही हैं? जी सर, क्यों? आपने ऐसा बोला तो शुरुआत कोशिश कर रही हैं शुरुआत करने की। पॉजिटिव अप्रोच लाइए। अब आते हैं पॉइंट पर कि हम जो बताते हैं, वो भी जी। आपके सामने है। हमने हज़ारों बार, 1-2 जी। बार नहीं कह रहे हैं, हम सीधे हज़ारों बोल रहे हैं। जी हमने सर। बार-बार कहा है कि जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ऐसा, ऐसा, ऐसा है। राष्ट्रीय जी। शिक्षा नीति पढ़िए। आपने पढ़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति? जी नहीं। पढ़ा है। कितना पढ़ी? तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन पढ़ा है। चलिए रंग ही बता दीजिए किस कलर का है? अब सर इतना तो नहीं, लेकिन जैसे रास्ते से चले वो सिलेबस क्या था, क्या चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ, ऐसा जब स्कूल में बैठते हैं तो एक्चुअली आपको सर होता है
स्कूल में मतलब लंच टाइम में जितना मेरे पास टाइम होता है उतने में आपके जो कुछ पास देख पाती हूँ उतना, बाकी मैं सर घर पे मौका नहीं मिल पाता मुझे। आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास यूट्यूब देखने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास जब टाइम ही नहीं है, इतनी बिजी हैं, तो फिर जरूरत ही क्या है नौकरी वोकरी की। सर यही तो है सर, जैसे मैं हम लोग स्कूल में रहते हैं सर, तो एक्स्ट्रा एफर्ट हम लोग ज्यादा जो बच्चों से रिलेटिव होता है सर, ज्यादातर हम लोग वही करते हैं। घर पे आए 1 आध घंटा रेस्ट किए फिर। तो हम कब कहे कि आप स्कूल में देखिए? स्कूल में अगर आप देखती हैं तो ये तो गलत करती हैं। नहीं सर ना, स्कूल में हम लोग इतना नहीं देखते हैं। लंच टाइम में चलिए 10-15 मिनट का टाइम है, लंच करने के बाद में 10 मिनट का तो टाइम है बात तो अपना स्कूल चेक कर लिया। स्कूल 8 ही घंटे है, 8 घंटे के बाद 16 घंटे आपके पास हैं, और आप डेली मोबाइल में बहुत कुछ देखती हैं। जी तो अपने काम के पॉजिटिव चीजें सोचिए। हम कई ऑडियो डाले हैं, शिक्षा मित्रों से ही बात हुई है। जी सर सुने तो। एक शिक्षा मित्र ने बताया कि जब समायोजन रद्द हो गया और 40,000 30,000 की जगह 10,000 मिलने लगा, तो मेरे सामने समस्या आ गई कि भाई हमने तो अपने स्टेटस को ऊपर उठा लिया था, अब जो है स्टेटस को नीचे लाना पॉसिबल नहीं था, खर्चे जी बहुत थे, हमारा बच्चा पढ़ने लगा था महंगे स्कूलों में, और भी समस्याएं थी, हमने जो है फ्रिज कूलर सब लगा दिया था, बिजली बिल बढ़ गया था तरह तरह की। तो अब कैसे मैनेज किया जाए, अब तो बड़ी दिक्कत थी। अब समाज में जो है बड़ी शर्मिंदगी वाली बात थी, कैसे क्या किया जाए। तो उसने दिमाग लगाया, अपने जमीन जो है खुदवा करके तालाब बनाया, मछली पालन शुरू किया, और उसने बताया कि अब हम जो है इतना कमाते हैं कि 4-6 लोगों को नौकरी पर रखें, 8,000 10,000 सबको पेमेंट देते हैं। जी तो अगर वो 4 लोग को भी रखा है, 10,000 दे रहा है, 40,000 पेमेंट दे रहा है, अब वो 40,000 तब दे रहा होगा, कम से कम वो 1.5-2 लाख रुपया महीना कमा रहा होगा, उसने बताया जी था कि जो है जी 1.5-2 लाख कमाते हैं। तो उसने ये नहीं बैठ करके रोना रोया कि सरकार ने क्या कर दिया, उसने दिमाग दौड़ाया। जी वो खुद काम नहीं कर रहा है, जो मछली पालन है वो खुद नहीं कर रहा, 4 लोगों को रख दिया है। जी तो कहाँ उसके पास समय का अभाव है, या ये ऐसा है वैसा वो रो रहा है, वो दूसरों से काम करवा ले रहा है अपना और कमा रहा है, दिमाग दौड़ाया। ऐसे ही और भी लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी कुछ बताया। एक व्यक्ति ने बताया कि हम जो है 3-4 ट्रक रख लिए हैं, लोन जी लेके उसने ट्रक ले लिया। अब ट्रक खुद तो चलाएगा नहीं, शिक्षा मित्र है, स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन जी ड्राइवर रख करके फोन से ऑर्डर लेना, माल भेजना, वो सारा काम हैंडल कर रहा है। समय उसके पास भी 24 घंटे हैं। अब वो उन ट्रकों से फायदा कमा रहा है। जी आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा आलसी हैं, थोड़ा सा नहीं सर, कामचोर आलसी तो नहीं है सर। हैं। अगर नहीं होती तो अब तक आपने कुछ न कुछ कर लिया होता। आलसी तो मैं नहीं हूँ सर, लेकिन अब बस करने का सोचा नहीं ज्यादा, और ये मेरा ये आलस कौन तो नहीं मुझे सोच जो सोचता है वो इसलिए सोचता है क्योंकि वो मेहनत करना चाहता है, और जो नहीं सोचता है वो मेहनत नहीं करना चाहता है, वो आलसी होता है, कामचोर होता है, तभी नहीं सोच रहा है। काम तो हम लोगों को बहुत होता है घर पे, हम लोग आलसी नहीं है सर। लेकिन बस ये है कि ज्यादा कुछ मतलब फैमिली से हट के स्कूल और फैमिली के बीच में सर सीमित हो गई मैं। घर पे जी। भी बहुत सारे काम आपने होते हैं सर, आपने अंबानी का खेती का नाम काम है, खेती का काम है सर, जानवर है उनको खिलाना नहलाना और सब काम, सब थोड़े बहुत काम तो बढ़ाए हैं, हम्म लेकिन बस इसी सब में सर टाइम कट जाता है, जैसे आपको सुबह टाइम। आपको आपको आप ही के जैसे लोगों की एक कहानी बताते हैं। 2 भाई थे, हम कई बार कहानी सुना चुके हैं ये। जी 2 भाई थे, जी गर्मी का दिन था, दोपहर का समय था, बड़ी भयानक धूप थी। दोनों जी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे अपने घर के पास में। जी दोनों भाई बैठे हुए थे, एक भाई उनमें से बोलता है, भाई भाई हम तो पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए, हमारा जी घर धूप में है। तो दूसरा भाई कहता है, हाँ यार तुम तो सही बोल रहे हो। तो दोनों कहते हैं चलो भाई घर को छांव में करते हैं। वो दोनों घर को ढकेलना शुरू किए, ढकेलते रहे ढकेलते रहे ढकेलते रहे, और अंतिम में करते करते उनका घर छांव में हो गया, शाम हो गई। दोनों एक दूसरे का पीठ थपथपाते हैं, वाह भाई हम लोगों ने अपने घर को छांव में कर दिया। काम ही कर दिया। तो वही मेहनत आप भी कर रही हैं। वो दोनों क्या किए, समझ में आया आपको? जी सर। दिन भर ढकेलते रहे ढकेलते रहे ढकेलते रहे, जब शाम हो गया तो एक दूसरे का पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने अपना घर छांव में कर दिया। आप भी अपना पीठ थपथपाना चाह रही हैं। नहीं सर, पेड़ तो नहीं थकना चाह रही हूँ, लेकिन सर बिजी लाइफ तो हो ही जाती है। अब सर खेती का काम भी है, आप चलिए सिर्फ खेत में सब्जियां एक्सक्यूजेज उगा रहे हैं, आप जानवर की देखभाल आप कर रहे हैं। सिर्फ एक्सक्यूजेज गिना रही हैं। आप जो काम कर रही हैं उसी को प्रोफेशनल तरीके से कर लीजिए ना, कमाई होने लगेगी। खेती कर रही हैं तो खेती को ही प्रोफेशनल तरीके से कीजिए, उसमें आगे बढ़िए, नई नई चीज टेक्नोलॉजी लगाइए, दिमाग लगाइए। जी आप बातें उससे इस तरह की कीजिएगा जो आपकी जो है बातें सुन करके आपकी खूब तारीफ करे, मीठी मीठी नहीं बातें। सर, मुझे तारीफ नहीं सुननी है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी सर नहीं, लापरवाही है, आप लेकिन लापरवाही नहीं है, काम चोरी है, आलस से है। जी
आप इसको भले अभी मत स्वीकार कीजिए, लेकिन है ये। आज से आप सोचना शुरू करेंगे यूट्यूब के बारे में, तो आप एक दिन चैनल बना लेंगी और उससे कमाने लगेंगे। और आपको बता दें, 14-14 साल के बच्चे यूट्यूब से 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आप जितना साल में, साल छोड़िए, अब तक की लाइफ में आप इतना नहीं कमाई होंगी, वो महीने में कमा रहे हैं। आप चले जाइएगा यूट्यूब पर, एक चैनल है टोटल गेमिंग, सर्च जी कीजिएगा। 14 साल 15 साल के बच्चे चला रहे हैं वो चैनल। जी 35 लाख 40 लाख रुपए महीना कमाता है एक चैनल से, और उसके कई चैनल हैं, करोड़ों में कमा रहा है। जी 14-15 साल का बच्चा कमा रहा है, और आपकी उम्र इतनी हो गई, इतना अनुभव होने के बावजूद आप दिमाग नहीं लगा पा रही हैं। वो गेम खेल रहा है, आपका बच्चा गेम खेलेगा ज्यादा तो आप उसको मार के कहेंगे पढ़ो। वो बच्चा गेम खेल रहा है, उसके माँ बाप मना नहीं कर रहे हैं। जी आपकी अप्रोच गलत है, आपकी सोच गलत है। पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगी, पॉजिटिव होने लगेगा। नेगेटिव सोच रही हैं आप हम किस। लोगों ने सर एक चीज है, हम लोगों ने अपना दायरा थोड़ा सीमित कर लिया कि बस चलिए इतना मिल रहा है, इतने में ही ठीक है, बस ये चीज एग्जैक्टली। हम लोग के अंदर आ गई। आप कब बनी थी शिक्षा में, कौन से सन में? तो 2006 में सर। 2006 में जब आप गई जी। थी, तो वहाँ आप कोई भी सहायक अध्यापक था या नहीं? सर हेड थे, सहायक अध्यापक कोई नहीं था। हेड थे, तो वो परमानेंट थे या वो भी शिक्षा मित्र थे? नहीं सर, परमानेंट थे वो। तो वो हेड जो थे वो भी सहायक अध्यापक से ही हेड बने होंगे ना? जी सर। तो वो क्या करके आए थे, बीएड बीटीसी डीएलएड? सर वो बीएड थे। तो उनको कितना पेमेंट मिल रहा था और आपको कितना? और हम लोग की स्टार्टिंग तो सर 2300 रुपए से हुई थी। और उनका कितना था? सर अब उनसे पूछा नहीं, लेकिन मान के चलिए 28 से 30 हजार रुपए रहे होंगे जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई है चलिए तब। मान लेते हैं 10 ही हजार था, आपका जी 2300 था, मान लेते हैं उनका 10 हजार था। तो आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि उसी जगह हम भी हैं, उसी जगह ये भी हैं, इनको 10 हजार मिला, हमको 2300 मिला, चलिए इन्होंने जो किया हम भी वो चीज कर लें? आपके दिमाग में आया एक बार भी? सर नहीं आया था, आया। पेपर दिया सर, लेकिन बस वही 1-2 नंबर से मेरा हमेशा रुक गया। नहीं नहीं, आज की फिर तो बात नहीं कर रहे हैं हम, 2006 की बात कर रहे हैं। उस सर, वक्त आया था? आया नहीं तो आया। था, आया था सर। आया था तो आपने क्या किया? सर एंट्रेंस दिए बीएड के लिए, लेकिन सर बस 1-2 नंबर से हमेशा मेरा कितनी रुक बार गया, दिए 2 बार दिया। एंट्रेंस, कितनी सर बार नहीं दिए? सर, मैं तो सर 2 बार दिए, बीएड के लिए दिया मैंने, बैंक सेवा भर्ती बोर्ड की परीक्षा दी, यूपीएससी की परीक्षा दी, परीक्षाएं सर मैंने बहुत दी। हम्म आईएएस के लिए परीक्षा दी, हम्म एसआई के लिए परीक्षा, मैं हम्म कंपटीशन में मैं बस बहुत बैठी हूँ। हम्म। लेकिन बस कहीं ना कहीं एक आध नंबर, 1 नंबर 2 नंबर तो ऐसे मेरा हमेशा रुकता चला गया। हम बताएं क्यों हुआ आपके साथ ऐसा? जी आपका 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से क्यों रुका, बताएं? जी आपके घर में हैंडपंप है? जी सर। कितने नीचे तक पाइप डाला गया है? सर 30 फुट है। 30 फुट, कहीं 40 होता है, कहीं 50 होता है, कहीं कहीं ज्यादा अगर दिक्कत होती है तो ज्यादा 80 हो जाए। 100 फीट भी होता है। जी सर। चलिए हम 30 ही फीट ले लेते हैं। अगर जो है एक एक फीट के 30 गड्ढे करें, किस जो है गड्ढे से पानी आएगा? आएगा किसी से? नहीं सर। किसी से नहीं आएगा। तो आप एक एक फीट के 30 गड्ढे कर रही थी, इसलिए आपको सफलता नहीं मिली। अगर आप एक ही जगह लग करके 30 फीट गड्ढा कर देती तो आपको पानी मिल जाता, आपको सफलता मिल जाती। आपको समझ सर में आ गया आप इतना क्या गलती? टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा थी नहीं, जब हम लोगों ने परीक्षाएं दी उसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं। शुरू से अब तक सिर्फ आप एक्सक्यूजेस दे रही हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं आपसे, जितने भी पॉइंट पर हमने बात किया, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप एक्सक्यूज, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, बहुत सारी बातें करें। टेक्नोलॉजी नहीं था उसी वक्त, जो है जब टेक्नोलॉजी नहीं था, सबके लिए नहीं था, लेकिन आप जो है शिक्षा नहीं मित्र सर वो थी। तो है। आप नहीं शिक्षा सर। मित्र थी और एक वहीं पर हेड था। जी टेक्नोलॉजी उसके लिए भी नहीं था, फिर वो हेड कैसे बन गया? आप जो है बैंक पीओ दी, आपका नहीं हुआ, दूसरे का हो गया, टेक्नोलॉजी उसके लिए भी नहीं थी। जी। आप एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए, और ये किसी और के लिए नहीं, आप ही के लिए कह रहे हाँ। हैं। जिस दिन आप जी एक्सक्यूज देना बंद कर देंगी, आपका कल्याण हो जाएगा। आप खुद को धोखा दे रही हैं, किसी और को नहीं। जी जो व्यक्ति एक्सक्यूज देता है, कारण खोजता है, ऐसा होने के कारण ऐसा मेरे साथ है, वैसा होने के कारण, वो किसी और को धोखा नहीं दे रहा है, वो खुद को धोखा दे रहा है। आप खुद को धोखा दे रही हैं 2006 से, या जब से भी आप दे रही हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रही हैं। आपको मंथन करने की जरूरत है। रात में सोने से पहले जब बेड पर जाइए, आंख बंद करके मंथन कीजिए, अब तक की लाइफ में आपने कितनी गलतियां कर दी और अन्य लोग क्या कर रहे हैं जो सफल हैं, उनकी तरफ देखिए, न कि रिजवान की तरफ देखिए, गाजी इमाम माला को देखिए, राजू दास को देखिए, इनको मत देखिए, जो आपके आसपास जो गए गुजरे दम सर, मैंने इन लोगों को कभी के चंदा स्तर नहीं के दिया। लोग। हम चंदा की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो आपके पास, जो आपके गांव में पिछड़े हुए लोग हैं, जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं,
जी बाहर निकलिए, उनको देखना बंद कीजिए। यूट्यूब आप जो 10 मिनट वीडियो देख रही हैं, उस 10 मिनट में अलख पांडे को देखिए, उस 10 मिनट में आप जो है खान सर को देखिए, उसी 10 मिनट में दिल्ली की रानी मैम को देखिए। बहुत सारे लोग हम उदाहरण दे देंगे। उस 10 सर, मिनट में आप खान सर को सर मैं बराबर देखती हूँ। तो खान सर का पढ़ाई आप देख रही हैं ना, खान सर को हम देखने की बात कर रहे हैं। मोटिवेशन उनका। वो लाइफ में क्या किए, कैसे किए, वो आप क्यों नहीं कर पा रही हैं? जी सर। अभी वो तो आपने कहा कि खान सर को देखते हैं, इस पर भी एक उदाहरण दे देते हैं। हम अभी कल ही परसों वीडियो डाले थे, उसमें ये दिया है, आपने शायद सुना ना हो इसलिए बता दे रहे हैं। 3 जी दोस्तों की कहानी हमने बताया था कि 3 दोस्त थे, तीनों का घर जो है थोड़ी-थोड़ी दूरी पर था और लाइन से था। मान जी लेते हैं एक का पूरब में घर था, एक का पश्चिम में घर था और एक का बीच में घर था। जी पूरब वाला बीच वाले को फ़ोन करता है, भाई चलो तीसरे वाले दोस्त के यहाँ चलते हैं, उसके यहाँ थोड़ा-सा मिल कर के आते हैं। तो जो बीच में जिसका घर था वो बोलता है, ठीक है आ जाओ मेरे घर चलते हैं। तो जो पूरब वाला था वो पैदल चल करके आता है उसके घर। धूप थी, गर्मी थी, उसे प्यास लगी थी, सोचा था कि उसके घर चलेंगे, पानी पी लेंगे, लेकिन वो बाहर ही खड़ा था, आते ही कहा चलो चलते हैं। पानी पीने के लिए पूछा ही नहीं, चला गया। दोनों चले गए तीसरे वाले के घर। तीसरे वाले के घर गए, तीसरा वाला जो था वो व्यक्ति पानी लेकर के आया इन लोगों को, कांच की गिलास थी, दोनों में आधा-आधा गिलास पानी था। जी तो जिसका बीच में घर था वो तो तुरंत पास ही से आया था, उसको प्यास नहीं लगी थी। और जो दूर से आया था उसको प्यास लगी थी, वो खूब पानी पिया जम करके जो मिला था। फिर जब वापस हुए तो रास्ते में दोनों बात कर रहे थे। तो जिसका पास में घर था बीच वाला, वो कह रहा है यार देखो कितना कंजूस है, आधा गिलास पानी लाया, गिलास आधा खाली ही लेकर आया था। दूसरा वाला जी कहता है अरे यार तुम्हें आधा गिलास खाली दिख रहा है, मुझे तो प्यास भयंकर लगी थी, तुमने तो पानी भी नहीं पूछा। कम से कम उसने आधा गिलास पानी तो दिया, मुझे तो आधा गिलास भरा दिख रहा था। गिलास वही था, पानी भी वही था, एक को दिखाई दिया कि आधा गिलास खाली है, एक को दिखाई दिया कि आधा गिलास भरा है। आपकी भी कंडीशन वही है, आप शिकायत करने वालों में है, आपको आधा गिलास खाली सिर्फ दिखाई दे रहा है। उस वास्तविकता को स्वीकारिए, कहीं दोष नहीं है। पूरी जी दुनिया को आप नहीं बदल सकती, सारा दोष आपके अंदर है, आपको उसको दूर करना होगा। जिस दिन आप खुद को बदल लेंगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी। सारे शिक्षा मित्र की यही कहानी है, वो रोना रोते हैं। जो 15,000 सेलेक्ट हुए हैं वो रोना नहीं रोए, वो खुद को बदले तो पूरी दुनिया उनके लिए बदल गई कि नहीं बदल गई उन 15,000 लोगों के लिए? बदले तो। सोच बदलिए, सोच से सब होता है, सोचने से ही होगा। आपको एक और उदाहरण देते हैं, अंबानी का नाम सुना होगा। जी सर। एक टाइम अंबानी कहीं नहीं थे, कोई नहीं जानता था। जो आज अंबानी है, अनिल और मुकेश, इनके पिता का जी नाम धीरू भाई अंबानी। जी सर, पता है। सारा अंपायर उन्होंने खड़ा किया। जी सर। वो भी शुरुआत जब किए थे लेबर थे, मजदूर थे, इंडिया से बाहर जाकर के काम कर रहे थे। फिर वो आए अचानक से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिए, क्योंकि उन्होंने सोच बदला। जी सर। अभी कुछ दिन पहले अडानी अडानी खूब हो रहा था, अडानी ये गलत है, जी फ्रॉड है, ये है वो है। चलिए वो फ्रॉड है या सही है या गलत है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। जी फिर उसने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया है ना, जी सर। हम और आप अडानी के आगे तो कुछ भी नहीं है, जी कुछ भी नहीं है, एक कीड़े के समान है। तो हमें ये नहीं देखना है कि दुनिया उसके बारे में क्या बोल रही है, उसने सही किया गलत किया वो साइड में, उसने जी किया, उसकी मेहनत को हमें देखना है। नेगेटिव जी उसने गलत जो किया उसको नहीं देखना है, हमें उससे सीख ही जी लेना है। उसने इतना मेहनत तो किया ना, कहीं न कहीं उसका मेहनत भी तो है ना उसमें, उस जी सर, वो मेहनत तो है। को देखना है। जी किंगफिशर का मालिक माले आज भागा हुआ है, जी सर। उसको लोग बुरा बोलते हैं, कभी कहानी पढ़िएगा उसका। जी सर, पता कहानी है। कहानी उसका पढ़ेंगी, सीरियसली पढ़ेंगी तो हम गारंटी से कह रहे हैं कोई भी कहानी पढ़ेगा, आँख में आँसू आ जाएँगे उसके। अमिताभ बच्चन विजन। की कहानी पढ़िएगा, जिस समय इनकी हालत खराब हो गई थी क्या हुआ, और इनका इतिहास पढ़िएगा कि ये कैसे इंडस्ट्री में आए, कैसे खड़े हुए। लोगों से पॉजिटिव अप्रोच लीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग लीजिए, पॉजिटिव चीज़ें लीजिए। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। जी सर, वो तो होता है। बुराई अगर देखेंगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगी। सड़क पर निकलेंगी, गंदगी हर जगह मिलेगा। आप शिकायत करती रहेंगी गंदगी, गंदगी तो आप एक कदम नहीं चल पाएँगी। लेकिन आप सड़क पर निकलती हैं, गंदगी भी रहता है, लेकिन आप अपना पैर साफ जगह देख कर के रखते हुए आगे बढ़ते चली जाती हैं और रोज़ ये काम कर रही हैं। जी सर, वो होता है। यही काम आपको अपनी लाइफ में करना है। अगर आपने ये किया होता 2006 से 2023 में, आज आप हमसे बात नहीं कर रही होतीं, ये शिकायत ना कर रही होतीं। आपने किया नहीं है, 24 घंटे आपके भी पास हैं, 24 घंटे हर किसी के पास हैं। आज से सोचना शुरू कीजिए कि गवर्नमेंट को जो करना होगा वो करेगी, हम क्या कर सकते हैं? आपका बैंक पीओ में नहीं हुआ, बीएड में नहीं हुआ, उसमें किसी और की कोई गलती नहीं थी, वो गलती जी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी थी। जी अगर सर। आपने मेहनत करके उस वक़्त बीएड कर लिया होता, परमानेंट नौकरी ले लिया होता, तो आज आप कहीं और होती, आपकी लाइफ़ कुछ और होती, आपके बच्चों की लाइफ़ कुछ और होती।
जी सर। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम टीचिंग लाइन में आ गए हैं तो बस इसी को पकड़े रहें। जीवन जीना है, पेट भरना है, अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, इसके लिए पैसे की ज़रूरत है। जी। आपकी मूल समस्या शिक्षा मित्र के लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये नहीं है। आपकी मूल समस्या उसको पहचानिए और वो है पैसा। अगर जी। आपको कहीं से 40,000 50,000 आज आ रहा होता, तो आपको ये रहता कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, चुपचाप आप नहीं, अपनी लाइफ जी ये रही नहीं। होती। जी, ये तो नहीं होता तो फिर। मूल जड़ में जाइए, जिसने भी सुसाइड किया है, उसकी समस्या ये नहीं था कि समायोजन रद्द हुआ, उसकी समस्या ये थी कि वो निकम्मा, आलसी, कामचोर था और इतना नहीं कमा सकता था कि अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, जी इसलिए सर, ये तो। सुसाइड किया। वही जी। शिक्षामित्र जो 2,000 कमा रहे थे तो सुखी थे। जब वो जी। 30,000 पाने लगे तो अपने बच्चे को तुरंत उठा करके 500 वाले से 5,000 वाले में डालना शुरू कर दिए। जी सर। किसने बढ़ाया अपने खर्चे? 1 + 1 2 होता है, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाएँगे, 500 वाले स्कूल में भी पढ़ाएँगे और 5,000 वाले में भी पढ़ाएँगे। कि जी बदल सर। जाएगा कहीं? नहीं बदलेगा, सेम जी। रहेगा ना। जी सर। लेकिन उन लोगों को है हमको दिखावा करना है, हमारा बेटा तो फलानवा स्कूल में पढ़ता है। इसलिए वो जब अपने बच्चों को डाल दिए 5,000 वाले में, अब उनकी सैलरी जो 30,000 थी वो घट करके आ गई 10,000, तो आधा तो पैसा जा रहा है बच्चों की फीस में। जी। तो सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? हम कितने शिक्षा मित्रों को जान रहे हैं जो सुसाइड किए होंगे, और कितने लोग फ़ोन करते हैं जो अभी भी हैं वो बताते हैं उन्होंने गलतियाँ की। जैसे ही पेमेंट बढ़ा, तुरंत घर में महँगे-महँगे सामान आने लगे, लोन ले लिए, घर बनवाने लगे। जी, जी, बहुत से लोगों ने किया था ऐसा। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझदार थे, उनको पता था कि ये चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। कुछ भी उन हो लोगों सकता है ने सर जी। उन जी। पैसों को सेव सेव करके रखा। मेरी बात जी। हुई है, मेरी हर किसी से बात होती है। जी। आप यूट्यूब पर जाएँगी 700-800 वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, वो सारे किसी न किसी से बात हुए हैं। जी सर, सुना है और बहुत सारे और वीडियो पर पे। डे अगर 2 लोगों से 3 लोगों से बात हो रही है तो 1 आध ही डालते हैं जो ठीक-ठाक बात हुई रहती है। जी सर। यानी कि अगर 700-800 वीडियो पड़े हैं तो अब तक हमने 1000-2000 लोगों से बात किया होगा, 3000 लोगों जी। से बात किया होगा। जी सर। तो हर किसी की कहानी हमको पता है, हर सच्चाई पता है, कौन कहाँ से क्या बोल रहा है और क्या चल रहा है। जी। आज से अपनी सोच बदलिए, आप जिस दिन सोच बदल देंगे, हम दावे से कह रहे हैं, आप 6 महीने 1 साल के अंदर आपकी लाइफ़ पूरी बदल जाएगी। आप वो सब कर सकती हैं जो आज आप सोच रही हैं हमसे नहीं होगा। हमारे पास समय नहीं है, आप वो सब कर सकती हैं। जी सर। सोचेंगी तब होगा। 10,000 का मोबाइल इसलिए खरीदा था आपने सिर्फ़ बात करने के लिए? बात करने के लिए तो 2,000 वाले मोबाइल से भी बात हो जाता। जी। 10,000 का मोबाइल लिए हैं तो उसका फ़ायदा भी तो उठाइए। 10,000 वाले मोबाइल से आज आप कितना कमा रही हैं? ये बताइए। चलिए शिक्षा मित्र हैं 10,000 कमा रही हैं। जो 10,000 का मोबाइल आपके हाथ में है, 10,000 20,000 जितने का भी हो, जी। उस मोबाइल से आज आपने कितना कमाया है? कुछ नहीं सर। तो फिर आप ऐसे सामान रख क्यों रही हैं जिससे कमा ना सके, इतना पैसा क्यों वहाँ फँसा रही हैं? हम आज जो है अपने मोबाइल से जो है पर डे कुछ 100 कमाते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है, हम हर किसी को बताते हैं भाई तुम भी करो ना, हम कहाँ रोक रहे हैं। जी। बहुत लोगों को जलन होती है कि अपना चैनल चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, किसी से पैसे तो माँग नहीं रहे हैं, भैया चंदा दो तुम। नहीं सर, ये तो आपकी मेहनत है सर। तो हम तो कमा रहे हैं, हम भी जो है 10,000 20,000 का मोबाइल लिए हैं, हम पर डे इससे जो है कमा रहे हैं और जितने का मोबाइल लिए हैं इसका कम से कम 10 गुना हम कमा चुके हैं, इसी हुँ। मोबाइल से। जी। और पर डे कमा रहे हैं। तो ये काम क्या ये आप नहीं कर सकती ये काम? बिल्कुल कर सकती हूँ सर। आपने सोचा ही नहीं आज तक कि मोबाइल है जी सर, हाथ में। आपसे बातें हुई हैं सर और आपने इतना मोटिवेट किया तो सर 100 तो नहीं लेकिन 95-99% तो बोल रही हूँ कि मैं अब वीडियो जो मैं स्कूल में पढ़ाऊँगी सर बच्चों को, मैं उसी का वीडियो बना के अपलोड करूँगी। आप कुछ भी कीजिए, चले जाइए यूट्यूब पर, आप शायद देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी, हम बार-बार ज़िक्र भी करते हैं, ममता अंकित, जी। सहायक अध्यापक हैं ये। जी। सहायक अध्यापक को कितना पेमेंट मिल रहा है इस समय? सर तो हाँ, किसी को 55 मिल रहा है, किसी को 50 मिल रहा है, 55,000 से कम सर कोई नहीं है। चलिए 55,000 से कोई कम नहीं, कोई ऐसा भी होगा जो 1 लाख के ऊपर पा रहा हो? जी सर। 1 लाख के ऊपर पाने वाला जो अभी 4 साल 6 साल से जॉइन किया हो, कोई ऐसा होगा जो 1 लाख के ऊपर कमा रहा हो? नहीं, नहीं सर। अब नहीं वो आप सर स्कूल से नहीं मतलब कमा तो रहे होंगे सर, उससे भी हाँ, ज़्यादा कमा रहे होंगे सर। हाँ, ये ममता अंकित जो हैं जी। 40, 50, 60,000, 70,000 जो भी कमा रही होंगी स्कूल से, जी। लेकिन आपको पता है यूट्यूब, फेसबुक से वो कितना कमा रही हैं? वो महीने में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए फेसबुक, यूट्यूब से कमा रही होंगी, हमारा अनुमान है। जी। कितना कमा रही होंगी? 2 लाख, 3 लाख। क्या दिखाती हैं वो? वो भी सहायक अध्यापक हैं और जाके सारी वीडियो देखिए, बच्चों को जो एक्टिविटी कराती हैं स्कूल में ना, जी। वही वीडियो डालती हैं। कोई अलग से वो नहीं काम कर रही हैं।
जो काम जी स्कूल में कर रही हैं वही कैमरा चालू करके वो चीज़ रिकॉर्ड करती हैं, चाहे जैसे भी करती हूँ वो, क्योंकि कैमरे जी वो खुद रहती हैं, तो हाथ में मोबाइल तो उनके नहीं रहता है। जी सर। उन्होंने जुगाड़ लगाया होगा, कोई स्टैंड वगैरह लगाया होगा या जैसे भी करके रिकॉर्ड करती हैं, डाल रही हैं। तो 8 घंटे तो आप भी ड्यूटी कर रही हैं, 8 घंटे वो भी कर रही हैं। जी आप तुलना कर रही हैं कि सहायक अध्यापक को 40-50 हज़ार मिल रहा है, हमको 10,000 मिल रहा है। उनसे तुलना कर लीजिए ना, कि उनको तो वही काम करके महीने में लाखों रुपए मिल रहे हैं। जी आप जब सही जगह जहाँ देखना चाहिए, वहाँ तो देख ही नहीं रही हैं। ये प्रॉब्लम है। अप्रोच इसको बोलते हैं, और आपका अप्रोच नेगेटिव है। जितनी देर हम बात किए हैं, शुरुआत आप तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव से की थी, फिर लेकिन फिलहाल धीरे-धीरे जैसे हम समझाते गए, आपको समझ में आती गई बातें, तो जी थोड़ा सर। पॉजिटिव हो रही हैं। तो आज के बाद एक चीज़ याद रखिएगा कि आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकती हैं, लेकिन मैं खुद को खुद को बदलिए। बदलना चाहिए सर। और जी 24 घंटे सबके पास हैं, उसी 24 घंटे में कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है। जी। तो आपको किसको देखना है, ये जो सुसाइड कर रहे हैं? नहीं सर, ये तो अच्छा मैंने आप कभी देखा ही नहीं। अच्छा आप सही से बताइए, फेसबुक पर आप कभी चलाती होंगी, तो कहीं न कहीं पोस्ट दिखा होगा कि फलाने ने सुसाइड कर लिया, फलाँ की जी सर। मौत हो गई, ये पोस्ट आपने देखा? जी। तो उस पर कभी कमेंट की हैं? नहीं, बस कमेंट तो किया है सर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। नहीं, आपने गलत लिखा कमेंट। आपको लिखना चाहिए था, हमने लिखा है, मेरी जी बुराई भी हुई, खूब शिक्षा मित्र भड़के मेरे ऊपर, हमने लेकिन लिखा, ये जो सुसाइड किया है निकम्मा, आलसी, कामचोर था और ये सही किया है, इसको धरती पर रहने लायक ये नहीं था। अच्छा किया एक धरती का बोझ कम कर दिया। वो कायर था, सुसाइड किया। कौन था? कायर। सर, वो तो सब कायर था। तो आपको अपने ये से कमेंट कोई लिखना देखो चाहिए, सर। उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं नहीं। होनी चाहिए। जी जो भी शिक्षा मित्र 10,000 पा रहा है और शिकायत कर रहा है, उससे मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, वो उसी लायक है। कोई अगर व्यक्ति 5,000 कमा रहा है, कोई अगर 10,000 कमा रहा है, शिक्षा मित्र की बात नहीं कर रहे हैं। जी कोई भी व्यक्ति कहीं भी है, वो जितना कमा रहा है ना, उसकी जी वास्तविक औकात वही है। क्यों? क्योंकि वो उसके आगे सोचता नहीं है। अगर शिक्षा मित्र 10,000 कमा रहा है, तो शिक्षा मित्र की औकात वही है। ममता अंकित अगर लाख रुपए कमा रही है, तो उसकी औकात वही है। अंबानी अगर करोड़ों कमा रहा है, तो उसकी औकात वही है। जिसकी जी जितनी औकात है, वो उसने अपनी औकात खुद बनाया है। किसी के प्रति कोई सहानुभूति आज के बाद न रखिए। आज अपने लिए भी कोई सहानुभूति नहीं, कि हम जो है आज जो है 10 घंटे काम कर लिए, थक गए हैं, चलो आराम करेंगे। नहीं, 6 घंटे सोएँगे, 5 घंटे सोएँगे, लेकिन ये काम हम करेंगे, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये पढ़ाई हम करेंगे, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जीने-मरने के समान है। जी ये सब एक्सक्यूज़ेज़ बंद कीजिए कि जो है हम ये करते हैं, हम चारा लगा देते हैं जानवरों को, खेती करते हैं, ये करते हैं। भाई, उनकी तरह मत बनिए जो दिन भर घर ढकेल करके कह रहे हैं कि हमने बहुत मेहनत किया। किया। जी वो मेहनत निरर्थक है। सार्थक मेहनत कीजिए। ठीक है, सार्थक चारा है। जी चारा आप दे रही हैं, खेती-बाड़ी कर रही हैं, लेकिन आप बहुत व्यर्थ समय भी बिताती होंगी। आप उन समय को चुराना शुरू कीजिए, अपने प्रोग्रेस में लगाइए। अगर आप चारा दे रही हैं जानवरों को, अगर उससे कुछ इनकम हो रही है, उससे कोई लाभ हो रहा है, किसी प्रकार का लाभ हो रहा है, तब तो ठीक है। अगर लाभ नहीं हो रहा, तो आप व्यर्थ अपना समय बर्बाद कर रही हैं। बात समझ में आ रहा है? जी सर। तो हर चीज़ की कीमत होती है, और वो कीमत जब सही जगह पर व्यक्ति होगा तभी। एक पत्थर सड़क पर पड़ा रहेगा, लोग उसको लात मारते हुए जाएँगे। जाएँगे कि नहीं? जी सर। उसी पत्थर को एक मूर्तिकार मूर्ति बना दे और वो मूर्ति हाँ, मंदिर में पहुँच जाए, तो क्या होगा? लोग सर उसकी पूजा करेंगे। मूर्ति श्रद्धा। मत बनाइए। आप कल जाइएगा, रास्ते में कोई भी पत्थर पड़ा हो, उस पत्थर को उठाइएगा, किसी भी मंदिर में जाकर रख दीजिए, उसकी पूजा होने लगेगी कि नहीं? सर होगी। क्या बदला? सिर्फ़ जगह बदला। जी शिक्षा मित्र आज शिक्षा मित्र है, 10,000 पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसी लायक है, वो अपने आप को उसी जगह रखा है। वो अपने आप को उस जगह ले ही नहीं जा रहा है, जहाँ पर उसकी कीमत सही ढंग से मिलनी चाहिए। जी वो 15,000 शिक्षा मित्र अपने आप को शिक्षा मित्र से उठा करके सहायक अध्यापक की श्रेणी में ले आए, तब वो कमाने लगे 40,000 50,000। जी सोच बदलिए, जगह वही है, लेकिन उन्होंने अपना पद बदल दिया तो 40-50,000 पाने लगे। जी क्या बदलाव करना है, उस पर दिमाग लगाइए। और पॉजिटिव लोगों की सोच में संगत में रहिए, पॉजिटिव चीज़ें कीजिए। कौन आगे बढ़ रहा है उसको देखिए। एक चैनल है निधि की दुनिया, यूट्यूब पर देखिएगा। जी वो आपसे भी गई गुजरी है, गाँव की है, पढ़ी लिखी नहीं है, जी ठीक है? उसका हस्बैंड गुजर गया, एक बच्चा है छोटा। शुरू का वीडियो देखेंगे उसको,
तो वो हमें नहीं पता, ज़्यादा हम वीडियो नहीं देखे हैं उसका, लेकिन जितना देखे हैं उसके बारे में जितना जानते हैं, वो बिल्कुल निम्न परिवार से थी। वहाँ पर कोई पैसा वैसा कमाई कुछ खास नहीं था। उसने जी यूट्यूब चैनल बनाया, वो कुछ नहीं करती थी। आज मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, अपना कपड़ा वो धोते हुए दिखा रही है। आज मैं झाड़ू पोछा करने जा रही हूँ, ये दिखा रही है। आज मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, वो दिखा रही है। आज मेरी माँ जो है देखिए कपड़े लेकर के यहाँ से वहाँ जा रही हैं, अब माँ की वीडियो बना रही है, डाल रही है। वो यही करना शुरू की। क्या लग रहा है कोई नहीं देख रहा है? लाखों लोग देख रहे हैं। अब वो इतना कमा रही है कि उसने नया घर ले लिया है, गाड़ी ले लिया है। कैसे? जी यूट्यूब से ले लिया। एक चैनल है, नाम नहीं याद आ रहा है, वो ईंट भट्टे पर काम करता था लड़का, छोटा सा लड़का। जी भट्टे पर कितनी मेहनत मजदूरी, 300-400-500 रुपये पाता होगा रोज। जी वही काम करता था, गांव में एकदम रहता था, झोपड़पट्टी थी, सब कुछ था। वीडियो बनाना शुरू किया। मैं देखिए ऐसे काम करता हूँ, ये करता हूँ। देखिए ये मेरे पापा ऐसे बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरी मम्मी ऐसे कर रही हैं, मेरी बहन कर रही है, एक दूसरे को मिट्टी से मार रहे हैं, खेल रहे हैं भाई बहन, वो दिखा रहे हैं। ऐसा करते करते आज वो पूरा परिवार ये काम बंद कर चुका है। उनके पास अपना बंगला है, अपना गाड़ी है, सब कुछ है। यूट्यूब से बना लिया उन्होंने। वो क्या दिखा रहे हैं? अपनी लाइफ दिखा करके लाइव पैसा दिखा कमा। रहे हैं जी तो समस्या तब तक समस्या है जब तक आप उसको समस्या मान रही हैं। जी और ये सारा चीज दिमाग से है। दिमाग से कोई कम नहीं होता है। पढ़ाई कुछ नहीं करता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी करोड़ों कमा रहा है। जी सर पढ़ाई सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, थोड़ा सा आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ाता है। जी सर वो तो है तो एक अनपढ़ व्यक्ति, एक 12वीं फेल व्यक्ति करोड़ों कमा ले रहा है। आप कहाँ हैं? सर। हम लोग गांव में भी ऐसे उदाहरण बहुत देखते हैं। जो नए लड़के हैं ट्रैक्टर जुताई करने जाते हैं, वो मोबाइल से अपना कैलकुलेट करते हैं, इतना मिनट एक साथ में चलने वाले पढ़ा लिखा नहीं, वो ऐसे थोड़ा सा ऐसे हाथ हिलाया, बस इतने मिनट में इतना पैसा बना, बिना पढ़ा लिखा भी बता देता है तुरंत। और पढ़ा लिखा बच्चा नहीं बता पाता, वो 1 घंटे मोबाइल से कैलकुलेट करता है, इतने मिनट में इतने चलाइए वो बस। तो आप जैसे आप जिस दिन समय चुराना और उस समय को यूटिलाइज करना शुरू करेंगी, उस जी दिन से आपको टाइम नहीं होगा कि शिक्षा मित्र के साथ क्या हो रहा है। आप चुपचाप जाएंगी सुबह, वहाँ जो काम है काम करेंगी, फिर वापस जी आकर आप बिजी हो जाएंगी अपने अन्य कामों में। आपको कोई थकावट नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। पॉजिटिव सोच अपनाइए। स्कूल जी में मिलजुल करके काम कीजिए। वहाँ कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, दुश्मन सर हम मानने लोग से होता है। सर हमारे स्कूल में तो ऐसी समस्याएं नहीं है। हमारे 4 लोग का स्टाफ है, कंपोजिट विद्यालय है, हम्म। और कोई समस्या हमारे स्कूल में नहीं है। जो सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, बराबर हम्म क्लास में जाते हैं। हमारे स्कूल में ऐसी जो कोई जो समस्या नहीं है। जो चीजें हो रही हैं उनको देखिए, जो चीजें जी नहीं हो रही हैं उनको देखेंगी तो परेशान होंगी। जी तो सर हो रही हैं उनको देखिए कि स्कूल में कल तक टूटे हुए कमरे थे, आज जो है टाइल्स वाइल्स लग गए हैं। कल तक जी बच्चे नीचे जमीन पर बैठ रहे थे, अब फर्नीचर मिल रहे हैं। कल तक जी पंखा बिजली नहीं था, अब बिजली हो गया, पंखा हो गया। कल तक पानी की व्यवस्था नहीं थी, आज पानी की व्यवस्था हो गई। जी टॉयलेट नहीं था, टॉयलेट हो गया। हुआ है कि नहीं इनमें से कोई काम? जी सब सारे काम हो चुके हैं स्कूल में सर। तो अब कैसे बदलाव होगा? बदल रहा है धीरे धीरे। जी अब जी आप अपने आप को नहीं बदल रही हैं, वो अलग बात है। सिस्टम तो बदल रहा है, बहुत कुछ बदल गया है। सर बदलाव तो बहुत आए हैं स्कूलों में। तो आज से अपनी सोच को बदलिए, सब दिखेगा और अच्छा अच्छा दिखेगा। इसी दुनिया में अच्छा भी है, बुराई भी है। जैसे जी आप सर सड़क पर चलते वक्त गंदगी होने के बावजूद अच्छे अच्छे जगह पर, साफ जगह पर पैर रख के आगे बढ़ जाती हैं, गंदगी जी के लिए शिकायत नहीं करती हैं रोज रोज। जी वैसे ही आप अपने लिए भी देखिए क्या हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो चीज कीजिए। शिकायत जी करना बंद कर दीजिए। जी तो चलिए, इतना उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर कभी आपसे बात होगी तो आप अपनी कोई अच्छी कहानी सुनाएंगी कि हमने ये जी चीज किया और ऐसा ऐसा हो गया। जी सर। उम्मीद है आज आपसे के बाद कोई भी जो है आप काम करेंगी उसमें असफल नहीं होंगी। आप तब तक उसमें लगी रहेंगी जब तक सफल न हो जाए। आप एक एक फीट के 30 गड्ढे नहीं करेंगी। अब आप एक ही जगह लग करके 30 फीट गड्ढा करेंगी, है सर ना? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी जानकारी दी, मुझे मोटिवेट किया। इसके लिए आपका सर बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, वेलकम। और मैं कोशिश आपको करेंगी कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलूँ, थोड़ा अच्छा करके देखूँ। और आपके फिर उस हाथ में जो मोबाइल है ना, वो आपकी दुनिया बदल देगा। कैमरे का यूज सीखिए। यूट्यूब पर जी जाइए, पूछिए कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। यूट्यूब पे से ही पूछिए ना, वो सब बताता है। वो सब जी सर वीडियो आपको बहुत सारे मिलेंगे। यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, दूसरों का देखिए ना, वो खाना बना करके दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं। या ममता अंकित वीडियो बना रही है, कैसे बनाए, उनका देख करके वो चीज़ आप भी कर लीजिए। जी सर ठीक है।
जी सर। चलिए रखें फिर। ठीक सर। हम्म। बाय।